यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है, नया दिन दिया है, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो शैतान की शक्ति कमजोर हो जाती है, शैतान हार जाता है, बंधन खुल जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। यही कारण है कि स्तोत्रकार कहता है अध्याय 146 पद संख्या 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए, सारे हृदय से प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, क्योंकि आराधना स्तुति करते समय प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, प्रभु हमें आज़ाद करते हैं, प्रभु हमें स्वतंत्र करते हैं। और यही कारण है कि स्तुति आराधना का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसलिए आइए हम सारे हृदय से, पूरे लगन से उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। वो तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह दीनों को संभालता है और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वो आकाश को
आकाश को बादलों से आच्छादित करता आच्छादित करता पृथ्वी पर पानी बरसाता है पानी बरसाता है और पर्वतों पर पर्वतों पर घास उगाता है। घास उगाता है वो पशुओं को पशुओं को चारा देता है चारा देता है और कौओं के बच्चों को और कौओं के बच्चों को जो उसे पुकारते हैं उसे पुकारते हैं भोजन देता है। भोजन देता है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया वो पृथ्वी को पृथ्वी को अपना आदेश देता है, अपना आदेश देता है। उसकी वाणी उसकी वाणी शीघ्र ही शीघ्र ही फैल जाती है। फैल जाती है। वो ऊन की तरह ऊन की तरह हिम बरसाता हिम बरसाता और राख की तरह और राख की तरह पाला गिराता है। पाला गिराता है। वो ओले के कण छितराता है। वो ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने ठंड के सामने कौन टिक सकता है। कौन टिक सकता है। वो आदेश देता है वो आदेश देता और है। बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघलती है। वो पवन भेजता है वो पवन भेजता है। और जलधाराएं और जलधाराएं बहती हैं। बहती हैं। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु की जय जयकार करें। प्रभु की जय जयकार। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना हो। प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, ओ तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है।
मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। ओ आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे गाइए, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और आप जहां कहीं भी बैठे हुए इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु ने स्वयं कहा है, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए आए, हमारे दुख को आनंद में परिवर्तित करने के लिए आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़े आनंद के साथ प्रभु की आराधना में लग जाएंगे, प्रार्थना में लग जाएंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में बार बार हमें याद दिलाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एक गारंटी की तरह है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हम ये याद करें, हम ये अंगीकार करें, हमें स्वीकार करें कि प्रभु मेरे साथ है, हमारे साथ है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु ने कहा है, जिस तरह मिट्टी को बीज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है या तैयार किए जाने की जरूरत है, उसी तरह हमें भी पवित्र वचन को सुनने के लिए हमारे हृदयों को तैयार करने की जरूरत है। हमें सरल बनना है, सहज बनना है, हमें नम्र बनना है, प्रभु के अधीन हो जाना है। जब हम नम्र बनते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं, प्रभु के पवित्र वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो जाते हैं।
आइए हम इस समय पूरी तरह से अपने आप को छोटे बालक बालिकाओं की तरह बनाएं। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हमने नन्हे बालक बालिकाओं की तरह बने। हम विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सामने आए। अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस समय प्रभु के हवाले कर देंगे, प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस मनोभाव के साथ इस सत्संग में, इस प्रार्थना में हम भाग लें। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी परिस्थितियों को बदलने में ईश्वर समर्थ है। लोगों के मनोभाव के बदलने में ईश्वर समर्थ है। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस सत्संग में भाग ले। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन, हृदय, मेरे परिवार को अपने अधीन कीजिए, मेरी परिस्थिति को अपने अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा से हृदय खोलकर इस समय प्रार्थना करना। हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। जिस तरह तू शिष्यों पर उतर आया और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को बदल डाला, उनके डर को मिटा दिया, आशंका को मिटा दिया, उन्हें सामर्थ्य से भर दिया, उन्हें आनंद से भर दिया, उसी तरह पवित्र आत्मा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर उतर आइए। हमें भी आनंद से भर दीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। इस गीत में हमारे भाई बहन की पीछे पीछे गाते हुए हम पवित्र आत्मा के आह्वान के लिए, आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ में निवास करना। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ में निवास करना। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा, पवन आत्मा,
मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना, मुझ में निवास करना, मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आज के सत्संग में प्रवेश करेंगे। हमने प्रभु की स्तुति की है, आराधना की है, प्रभु को अपने जीवन में आह्वान किया है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना की है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम और अन्य इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु आशीषें बरसा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम में से कई लोग सिर्फ शारीरिक चंगाई के बारे में ही सोचते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जिस हद तक तू हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा उस हद तक हमारे मन और आत्मा और हृदय को भी स्वस्थ रखा। आज मनुष्य को आध्यात्मिक और मानसिक चंगाई की जरूरत है। हमारे मनों में बहुत छल है, कपट है। हमें आजाद होने की जरूरत है। मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। कितने लोग तनाव में जीवन जीते हैं, चिंता के कारण रात को सो नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे पवित्र वचनों को सुनें या पढ़ें, क्योंकि जब आप पवित्र वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं उस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगता है। और इस सत्संग में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप वचन सुन रहे हैं और ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा। वचन बीज की तरह है। जब हम अच्छी जमीन पर बीज को ग्रहण करते हैं और उसको पल्लवित होने देते हैं, फलवंत होने देते हैं, तो उसके द्वारा बहुत अच्छी फसल आती है। हमें भी अपने हृदय और मन को सरल और सहज बनाकर पवित्र वचन को हमारे जीवन में पल्लवित होने और फलवंत होने देना है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जिनको प्रभु ने इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी चंगाइयां दी, आशीष दी हैं। कई लोग आश्रम में भी आते हैं तो वे कहते हैं कि हम इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत कृपा पाए हैं। आजकल बहुत कम लोग साक्ष्य सुनाते हैं, भेजते हैं। मैं जानता हूं उनके जीवन में प्रभु बहुत काम कर रहे हैं, इसीलिए वे भेजते नहीं होंगे। अलग अलग प्रकार की कृपाएं लोगों को मिलती है। कुछ विद्यार्थी छात्र छात्राओं को कृपा मिलती है कि वे जो पढ़ नहीं पाते थे अभी पढ़ पा रहे हैं, यानी उनकी बुद्धि शक्ति को प्रभु ने बढ़ा दिया है। पति पत्नी के बीच में जहां रिश्ता अच्छा नहीं था, धीरे धीरे अच्छा हो गया है। बहुत सारे परिवार जुड़ रहे हैं। इन सारे वरदानों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जितने भी भाई बहन इस सत्संग और इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, उन सभी के जीवन में तू प्रवेश करना। उनकी आवश्यकताओं को तू जानता है और तू एकमात्र उन आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र स्रोत है, माध्यम है। उन पर दया करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नवंबर महीने में हैं। कलीसिया में नवंबर महीने का काफी बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस महीने में हम अपने मृत परिजनों को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मिस्सा बलिदान चाहते हैं।
और हो सकता है यही कारण है कि इस सप्ताह के सत्संग के लिए मैं तैयारी कर रहा था, हालांकि मैं सोचा नहीं था ये संयोग है। प्रभु ने मुझे मृत्यु और मृत्यु के बाद के बारे में एक छोटा सा वचन सुनाने के लिए प्रेरणा दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस प्रेरणा के लिए। अभी 1-2 सप्ताह पहले एक पुरोहित, एक फादर 2 बहनों को मेरे पास ले आए, कमरे के बाहर थे। फादर ने कहा कि स्वामी जी आप इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। पहली बहन के लिए मैंने प्रार्थना की, बड़ी खुश थी वो। लेकिन दूसरी बहन को मैंने देखा चादर से अपने सिर को ढकी थी और वह धीमे धीमे चल के मेरी ओर आ रही थी। तो मैंने फादर से पूछा इनको क्या हो गया, बीमार है क्या? तो फादर ने कहा कि ऐसा है, इनका पति गुजर गए, इसीलिए इनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। मुझे भी उस बहन के प्रति बहुत दया आई। मैंने पास बुलाया, पूछा कि कब आपके पति गुजरे? तो उसने कहा कि 2021 में। मैंने कहा 21, 22, अभी 23 चल रहा है, अंत हो रहा है। 2-2.5 साल तक आप अपने हृदय में शोक को बनाए रखी। मैंने कहा चलिए अंदर, कमरे के अंदर। मैंने फादर से कहा मैं इसके साथ बैठना चाहता हूं। वो बैठ गए। तो बैठने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं? कहा कि हाँ। पक्के मसीही हैं? हाँ। पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाली, 2.5 साल तक शोक को ढो रही है। मैंने उनको कहा, बाइबल निकाला और मैंने प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 16 से 24 तक पढ़ने के लिए उनको दिया। मैंने कहा कि पढ़िए आप, जोर से पढ़ना, मैं भी सुनना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ है? पुत्र, मृतक पर आंसू बहाओ और दुखी होकर विलाप करो, उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। फूट फूट कर रो और विलाप करो। लोगों की निंदा से बचने के लिए 1 आध दिन मृतक की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंत गति पर विचार करो। मृतक को भूल जाओ, वो लौट कर नहीं आएगा, उसे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। यह याद रखो कि उसकी गति तुम्हारी भी होगी, कल उसकी और आज तुम्हारी। मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति मिट जाने दो, उसके प्राण निकलने के बाद अपना दुख शांत होने दो। उस बहन ने ये पूरा वचन पढ़ा। इस पूरे वचन को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उस बहन की आंखों में कुछ फर्क आया है। उनकी आंखों में कुछ चमक आई है। फिर मैंने एक दूसरा वचन दिया, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 13 और 14। मैंने उनसे कहा यह भी पढ़ो। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। दोनों पाठों को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उस बहन के अंदर कुछ आनंद सा दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा, सुनो, अपने पति को प्रभु को समर्पित करो। प्रभु ने उससे आपके हाथ में थमाया था, उससे प्रभु के हाथ में समर्पित करो और ये विश्वास करो कि आपके पति विश्वासी थे
आपने निरंतर उसके लिए प्रार्थना की है, उसकी आत्मा प्रभु में है और प्रभु के पास है। और ये विश्वास करो कि प्रभु के करीब है, तब आप जानेंगे कि आपका पति आपके लिए एक बहुत बड़े मध्यस्थ बनेंगे, एक बहुत बड़े मध्यस्थ बनेंगे। आपके परिवार पर आशीष आएगी। मैंने पूछा आपकी क्या उम्र है? कहा कि 52 साल। तो मैंने कहा कि आप एक बूढ़ी की तरह क्यों चल रही है? आप 52 साल की नारी हैं। तेज चलिए, आनंदित होइए, पति के द्वारा प्रार्थना कीजिए प्रभु से, वो आपके लिए मध्यस्थ बने हुए हैं स्वर्ग में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे भाई बहन अपने प्रिय जनों की मृत्यु के बाद इसी तरह शोक में जीते हैं और अपनी शक्ति को घटाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम मृत्यु को अंत समझते हैं, मृत्यु को विनाश समझते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य भी मृत्यु से बहुत डरते थे। यही कारण है कि वे यीशु को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु ने उनको बार बार दर्शन दिया। 40 दिन तक बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से यीशु ने दर्शन दिया। पुनर्जीवित यीशु पर उनका विश्वास मजबूत हुआ। तो हम सुसमाचारों में पाते हैं कि उनकी दर्द मिट जाती है, उनकी पीड़ा मिट जाती है और वे आनंद से भर जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है मैं उसको पुनरुत्थान दूंगा, मैं उसको जीवन दूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने के बाद शिष्यों का मनोभाव बदल गया। आप रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 को सुनिए। संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने से पौलुस आने वाली महिमा को देखने लगते हैं और कहते हैं कि जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मैं बहुत इमोशनल आदमी था और मेरे अंदर अपने माँ बाप के प्रति बहुत इमोशंस थे, बहुत ज्यादा मैं भावुक था। लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सुसमाचार सुनाने लगा, कई वर्ष मैंने जहां कहीं भी जाता था प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलता था और अपने पुनरुत्थान के बारे में बोलने लगा। उस समय से पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब आनंद आ गया। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय मैं एक जगह पे कन्वेंशन दे रहा था, सभा दे रहा था, इसीलिए उनको दफनाने के लिए जा नहीं पाया। जब आश्रम वापस आया तो आश्रम में उनकी आत्मा के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया था और उस दौरान बहुत सारे हमारे मित्र आए थे, मित्र पुरोहित आए थे। मैंने मिस्सा बलिदान का प्रारंभ इस प्रकार से किया, मुझे बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक और मध्यस्थ हैं, वह और कोई नहीं है, मेरे पिता हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए आज स्वर्ग में मध्यस्थ बने हुए हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं।
दानियल के ग्रंथ के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। दानियल अध्याय 12 में उसके वाक्य 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत कलंकित होने के लिए धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। दानियल कहते हैं कि धर्मी आकाश में ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। मृत्यु हम विश्वासियों के लिए विनाशकारी नहीं है। मृत्यु हम विश्वासियों के लिए अंत नहीं है। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ते हैं, वाक्य 13 में लिखा हुआ है, मैंने स्वर्ग में किसी को अपने से कहते सुना, लिखो धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता है अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। एक विश्वासी इस संसार में सत्कर्म करने के बाद, अच्छे कार्य करने के बाद स्वर्ग में विश्राम के लिए जाता है। हमें विश्राम दिया जाता है। यह सत्य है कि मृत्यु हमें शोकित करती है। मृत्यु से किसके अंदर शोक नहीं आता, दुख नहीं आता है। अपने प्रियजनों को भूलना आसान नहीं है। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को खोना आसान बात नहीं है। उससे हम सबके अंदर दुख होता जरूर है। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 116 में, स्तोत्र 116 में पढ़ते हैं वाक्य 15 में, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। तो मृत्यु एक सच्चाई है, और एक दूसरी सच्चाई है कि किसी की मृत्यु से हमें दुख जरूर होता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे अध्याय 11 वाक्य 15 में, प्रभु यीशु अपने मित्र लाजरुस की कब्र के सामने खड़े थे। वहां लिखा हुआ है, लाजरुस की बहनों को रोते हुए देखकर और लोगों के शोक को देखकर और अपने मित्र के मृत्यु के बारे में सोचकर यीशु को दुख हुआ और यीशु रो पड़े। वचन में लिखा हुआ है यीशु स्वयं रो पड़े। लेकिन वचन कहता है कि हमें उस शोक को बनाए नहीं रखना है। अगर हम उस शोक को बनाए रखेंगे, जैसा कि कुछ देर पहले हमने सुना कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 में लिखा हुआ है, उस शोक को बनाए रखेंगे तो क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंत गति पर विचार करो। मैंने उस बहन से जो मेरे कमरे में आई थी, मैंने पूछा कि आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? उसने कहा जरूर मरूंगी। कहां जाओगी उसके बाद? यीशु के पास जाएंगे। तो आपके पति भी यीशु के पास हैं। एक सच्चाई है, मृत्यु एक सच्चाई है। इसीलिए किसी के मृत्यु के कारण हमारे अंदर, अपने अंदर शोक को बनाए रखना हमारे लिए ही हानिकर है। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमें रोगी बना देगा। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, एक बहुत जबरदस्त वचन है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 से 5 तक, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में। कि आपके पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा एक अच्छा जीवन जीते हुए मरा है, उसकी आत्मा
ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और ये समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है, धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे, वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा, थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। इसीलिए प्रभु कभी कभी कुछ अच्छे और धर्मी लोगों को जल्दी ही बुला लेते हैं। दुनिया के लोग सोचते मर गया, विनाश हो गया, लेकिन एक धर्मी को प्रभु के निवास स्थान में विश्राम मिल गया है। कितनी सुंदर बात है। हम लोग बोलते हैं वो प्रभु को प्रिय हो गया, प्रभु को प्रिय हो गया, प्रभु को अच्छा लगा। माली अपने बगान से किसी भी फूल को तोड़ सकता है क्योंकि उसने रोपा है, किसी भी फूल को तोड़ सकता है। प्रभु को प्रिय लगा, प्रभु ने ले लिया। अय्यूब को सुनिए, अय्यूब के सभी बच्चे दबकर मर गए दुर्घटना में। अय्यूब ने कहा ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। यह एक अच्छे भक्त और विश्वासी का मनोभाव है। कई साल पहले मैं एक सुसमाचार के वक्ता की किताब को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि उनके घर के सामने दीवार थी, दीवार के साथ एक गेट भी था। गेट पर उनके पिता का नाम लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, मिस्टर फ्लोरेंस, और पूरा पता लिखा हुआ था। उनके पिताजी का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद इस पास्टर ने उस बोर्ड को गेट पर से हटा दिया और वहां पर एक दूसरा बोर्ड रखा जिसमें लिखा हुआ था, माफ करें, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास स्थान बदल दिया है। माफ करें, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास स्थान बदल दिया है। कितनी सुंदर बात है। उनके पिता के देहांत के बाद उन्होंने लिखा कि मेरे पिता ने बस निवास स्थान बदल दिया है। कितनी सुंदर बात है कि हमारी भाषा में, हिंदी में, अगर कोई मर गया तो हम लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हुए, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। मतलब क्या है? वो स्वर्गवासी हो गए। हम कहते हैं ना, चल बसे, यहां से चले गए और स्वर्ग में जाकर बस गए। जो पास्टर ने लिख के रखा वही बात है, चल बसे। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है। प्रार्थना में, मृतकों की प्रार्थना में हम पढ़ेंगे कैथोलिक कलीसिया में, हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं लेकिन जीवन का विकास है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं है, उसके लिए मृत्यु तो विनाश है, वो मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु ने लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है।
एक बहुत धनी व्यक्ति के बारे में जो अय्याशी की जिंदगी जीता था, और उसके गेट पर पड़े एक गरीब के बारे में। दोनों मर गए। वचन में लिखा हुआ है कि वो गरीब मर गया, उसका नाम था लाजरुस, वो मर गया और स्वर्गदूत उसे उठाकर ले जाकर इब्राहिम की गोद में रखा, यानी वो स्वर्ग चला गया। लेकिन धनी के बारे में बताया गया है कि वो गाड़ा गया। एक विश्वासी के लिए मृत्यु विनाश नहीं है, बल्कि मृत्यु विकास है, जीवन का विकास। उसका निवास स्थान बदल जाता है। कई साल पहले मैंने मृतकों के लिए एक गीत लिखा, और मेरे ही एक प्रिय मित्र पुरोहित गुजर गए, उनके लिए मैं गाया भी। वो गीत क्या है? ये यात्रा मेरी पूरी हुई, एक अधूरी कहानी अब पूरी हुई। संसार में ये यात्रा मेरी पूरी हुई, एक अधूरी कहानी, यानी मेरी कहानी यहां इस संसार की अधूरी है, अब पूरी हुई। संसार में जीवन और स्वर्ग में जीवन दोनों मिलाएंगे तभी हमारी कहानी पूरी होती है। तो हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 51 और 52 में संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाना चाहता हूं। क्या रहस्य है? वो रहस्य यह है कि हम नहीं मरेंगे। हम नहीं मरेंगे। ईश्वर ने हमें मृतक मरने के लिए नहीं बनाया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया। शरीर तो यह मिट जाएगा, लेकिन हमें अमरत्व के लिए बनाया है। तो पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों के एक रहस्य सुनाना चाहता हूं, हम नहीं मरेंगे, हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 16 से 18 तक बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हम जानते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। पौलुस कहते हैं कि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत जो हमें इस संसार में अनुभव करना पड़ता है, हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, जो अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो संसार के दुख को तुच्छ समझेगा, क्योंकि वो आगामी जीवन को अपनी नजरों में देख रहा है, अपने सामने देख रहा है। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में एक बहुत जबरदस्त घटना पढ़ने को मिलती है। उस समय यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। उनको मजबूर किया जा रहा था कि प्रभु के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करें। यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था। आज भी यहूदी सुअर का मांस नहीं खाते, लेकिन राजा ने यहूदियों को सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार ईश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया।
लेकिन एक साहसी और एक वीर माता अपने 7 जवान बेटों को अपने ही सामने मरते हुए देखा। उसने अपने 7 बेटों को सहारा दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया वो फिर तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। और 7 बेटे मौत के लिए तैयार हो गए, मर गए, क्योंकि वो मां जानती थी कि उनको फिर जीवन मिलेगा। वचन में दिया हुआ है, मकाबियों का 2 ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 में उसकी मां कहती है, बेटा इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। ईश्वर के दया के दिन फिर मैं तुम्हें अपने भाइयों के साथ पा सकूं। नियम का उल्लंघन नहीं करना। मर जाओ बेटा, मर जाओ। वो मां पुनरुत्थान पर विश्वास करती थी, इसलिए उसके अंदर इतना साहस था, इतना धैर्य था, इतनी हिम्मत थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के लिए मृतक दूर नहीं है, वे हमारे करीब हैं। जितना पहले हमारे करीब थे उससे ज्यादा हमारे करीब हैं, क्योंकि वे प्रभु में हैं और प्रभु सर्वत्र हैं। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, धर्म बहन को जानता हूं। उस धर्म बहन का भाई मर गया। भाई की मृत्यु के बाद कुछ दिन वो धर्म बहन जाकर अपने घर पे रही। वो हमेशा रोती रही। भाई की तस्वीर रखी हुई थी, उसको देखते ही उसको रोना आता था। तो उस भाई की बेटियां जो बड़ी हो गई थी, अपनी उस बुआ को समझा रही थी, बुआ आप क्यों इतना रो रही हैं? हमारे पापा तो स्वर्ग में हैं और हमारे पापा हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपके प्रिय लोग मर जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनके पापों के बंधन से छुटकारे के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु को समर्पित करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि वे प्रभु के साथ हैं, तो वे ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने लगेंगे। अपने प्रियजनों की आत्माओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उनको आपके और आपके परिवार के लिए मध्यस्थ बनने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं जिसके द्वारा तू हमें सांत्वना देता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु तूने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है और हम जानते हैं कि हम अनंत काल तक तेरे साथ निवास करेंगे, तेरे सानिध्य में रहेंगे। हमारे जीवन में जितने भी हमारे परिवार के प्रिय लोग जो गुजर चुके हैं, उनको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। उनके वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वे तेरे सानिध्य में हैं और हम विश्वास करते हैं कि वे हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इस ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति।
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति ताली बजाकर गाइए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति और एक बार गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा सब मिलकर गाएंगे आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर गाएं आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति एक और बार गाएंगे आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति क्षमा देने वाले प्रभु आराधना चंगा देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना चंगा देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना चंगा देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना चंगा देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा आइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो
प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचा में आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की हालेलुया हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आराधना की गहराई में उतरे। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को खोलिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु आप और मुझे जीवन देने के लिए इस संसार में आए। उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमारे जीवन की हर प्रकार की अपूर्णता को दूर करने के लिए वो आए, हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए, हमें संपूर्ण जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आए। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए, इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। इस आराधना में बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु का सानिध्य इस समय आपके पास है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके हर प्रकार के बंधन को तोड़कर आपको आजाद करना चाहते हैं। आपके जीवन में प्रभु अपने वैभव, अपने सामर्थ्य को भरना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु के लिए अपने घर के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने जीवन के द्वार को खोलिए। विश्वास में, नम्रता में प्रभु का आह्वान कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे शून्यता से भरे हुए जीवन में आइए, मेरे इस दुखी जीवन में आइए, मेरे टूटे जीवन में आइए, तंगी और परेशानियों से गुजर रहे हमारे परिवार में आइए। प्रभु का स्वागत कीजिए। इस समय यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, आपकी परिस्थितियों में आने दीजिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। वह समर्थ है, शक्तिशाली है। लूकस के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के सामने खोल कर रखिए कि आप विभिन्न प्रकार के पाप और पाप में, आदतों में फंसे हुए हैं। प्रभु से कहिए कि आइए मुझे शुद्ध कीजिए। कि आप नशे में फंसे हुए हैं, प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए और मुझे छुटकारा दीजिए। कि आपका कोई गलत रिश्ता है किसी के साथ, प्रभु से कहिए कि मेरे इस व्यक्तिगत जीवन में आइए और मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु का स्वागत कीजिए समय भाई और बहनों, प्रभु का स्वागत कीजिए अपने जीवन में। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमारे हर प्रकार की अपूर्णता को, जीवन की हर प्रकार की विघ्न बाधा को दूर करके हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु ने कहा कि वो दलितों को स्वतंत्र करने आए हैं, बंदियों को आजाद करने के लिए आए हैं। हम सभी के लिए यीशु आए हैं। उस मुक्तिदाता की हम आराधना करेंगे,
उसकी हम स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे परिवार का मालिक है, यीशु मेरे परिवार का मालिक है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक है, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है। मेरे परिवार का प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु पवित्र प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, सभी संतों के साथ, सभी संतों के सभी साथ, स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ तेरी आराधना हो। तेरी आराधना सारी हो, मानव जाति के साथ सारी मानव जाति के साथ तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे एक एक भाई बहन के साथ एक एक भाई बहन के साथ तेरी आराधना हो। तेरी आराधना चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले हो, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले इस आराधना के दौरान इस आराधना के चिन्ह और दौरान चमत्कार प्रकट कीजिए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। चिन्ह और चमत्कार प्रकट हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए,
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने प्रियजनों की मृत्यु से हम सभी को दुख होता है। पति के मृत्यु से पत्नी को दुख, पत्नी के मृत्यु से पति को दुख, माँ बाप की मृत्यु से बच्चों को दुख होता है, बच्चों की मृत्यु से माँ बाप को दुख होता है, भाई बहन, मित्र मित्र, पड़ोसी पड़ोसी की मृत्यु से दुख होता है। यह हर मनुष्य का अनुभव है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 116 में कि अपने भक्तों की मृत्यु से ईश्वर को भी दुख होता है। यीशु के प्रिय मित्र लाजरुस मर गए और यीशु को दुख हुआ। हम सबका अनुभव है, दुख रहता है, कुछ दिन रहता है, लेकिन उस दुख को बनाए रखना हमारे लिए हानिकारक है। ना ही वो मृत व्यक्ति चाहता है कि हम उस दुख में जिए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो उस दुख को बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? तस्वीर रखकर बार बार उसे देखकर फिर दुखी हो जाते हैं। उसका पहना हुआ कपड़ा देखते हैं, उसको सूंघते हैं, चूमते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। अलग अलग रूप से इस तरह उस दुख को बनाए रखते हैं, सालों तक बनाए रखते हैं। और कभी कभी लोग सोचते हैं अच्छा है। पवित्र वचन में सिखाता है कि ऐसा करना उचित नहीं है। देखिए, एक बात होती है प्रेम करना, दूसरी बात होती है आसक्ति रखना। कई लोगों के अंदर आसक्ति है, मोह है, और ऐसे लोग ऐसे दुख को छोड़ नहीं पाते हैं। बाइबल में अय्यूब की कहानियां हमें पढ़ने को मिलती है। अय्यूब के सारी धन संपत्ति गई, और इतना ही नहीं, उनके बच्चे दबकर मर गए। तब भी अय्यूब ने क्या कहा? ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर का नाम धन्य है। एक विश्वासी और अविश्वासी में ही फर्क है। एक विश्वासी विश्वास करता है, स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि ईश्वर ने मुझे दिया है। बच्चा मर गया, बच्चा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु को दे देना। पति मर गया, पत्नी मर गई, प्रभु ने जोड़ा था, प्रभु को दे देना। उस व्यक्ति को प्रभु के हाथ में सौंप देना और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, और कुछ समय बाद यह विश्वास करना कि वो प्रभु के साथ और पास है, और उसकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना। जब भी याद आए उसके लिए धन्यवाद देना प्रभु को, ना कि शोक को बनाए रखना। उस दुख या शोक को बनाए रखने से आपकी शक्ति घटेगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप भी जल्दी चले जाएंगे। क्या फायदा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। इसको आसक्ति कहते हैं, मोह कहते हैं। हमारे प्रियजनों के प्रति हमें प्रेम चाहिए, न कि आसक्ति। बच्चों के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति, पति के प्रति प्रेम, माँ बाप के प्रति प्रेम, लेकिन आसक्ति या मोह नहीं रखना चाहिए। ये सुसमाचार के खिलाफ है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर तड़प तड़प कर मर रहे थे, उनकी मां क्रूस के नीचे खड़ी थी। हमें वहां पे बिलखती हुई मरियम नहीं दिखाई देती है। रोई जरूर होगी, लेकिन उसने ये विश्वास किया कि जिस ईश्वर ने मेरे गर्भ में इस बच्चे को रखा है, वह ईश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। एक विश्वासी विश्वास पर चलता है, इसीलिए वो ईश्वर को देने को तैयार रहता है।
मैं जानता हूं कि हम में से कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है। आज इस आराधना के दौरान आपसे अनुरोध करूंगा उन सभी लोगों को बड़े प्यार से प्रभु को समर्पित करना, प्रभु को धन्यवाद देना उनके वरदान के लिए और कहना कि प्रभु मैं एक पुष्प की तरह तुझे समर्पित करता हूं, ग्रहण करना। मैं जानता हूं कि वो तेरे करीब है, मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी इस भेंट को ग्रहण करना प्रभु, ग्रहण करना। आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए आपके परिवार से कौन कौन लोग विदा ले चुके हैं जिनको आप बहुत प्यार करते थे। एक एक व्यक्ति को याद कीजिए जिनको आप बहुत प्यार करते थे लेकिन इस दुनिया से चले गए हैं। उस व्यक्ति के जाते समय आपका दिल टूट गया था, लेकिन इस समय उस व्यक्ति को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उनको प्रभु को समर्पित कीजिए। हो सकता है आपके पति हो, पत्नी हो, मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु एक तोहफे के रूप में, एक उपहार के रूप में मैं तुझे समर्पित करता हूं। ग्रहण करना यीशु, ग्रहण करना। एक एक व्यक्ति को समय देते जाइए। प्रभु आपको आज उन बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। अगर उनके प्रति आसक्ति अभी भी आपके दिल में है, मोह अभी भी आपके दिल में है, तो वो एक बंधन है। लेकिन एक विश्वासी विश्वास के साथ उन लोगों को प्रभु को समर्पित करता है तो उसे आजादी मिल जाती है। उसे प्रभु अपने प्रेम से भर देता है, अपने आनंद से भर देता है। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। एक एक व्यक्ति जिसको आप प्यार करते थे लेकिन इस संसार में से गए, उनको समर्पित करते जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। इस समय प्रभु अपने प्रेम से आपको भरना चाहते हैं। कि आपके पति गुजर गए, अपनी पत्नी गुजर गई हैं, जिसके कारण आपके दिल में एक बहुत बड़ा खोखलापन आ गया है, खालीपन आ गया है। यीशु अपने प्यार से भर देना चाहते हैं। आपके बच्चे के मर जाने के बाद आपके दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। यीशु इस समय अपने प्यार से भर देना चाहते हैं। स्वीकार करते जाइए, समय स्वीकार करते जाइए, स्वीकार करते जाइए। प्रभु का प्यार आपके हृदय में समय उमड़ रहा है। रोमी अध्याय 5 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ रहा है। यीशु का प्यार इस समय आपकी ओर बह रहा है। ग्रहण करते जाइए, मृतकों को समर्पित करते जाइए। और आइए इस समय सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ और अपने प्रिय मृतक भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया। आनंद, 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 आनंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा है, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि वे वैद्य हैं। आध्यात्मिक रोग के वैद्य, शारीरिक रोग के वैद्य, मानसिक रोग के वैद्य।
सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु ने कहा और वह हुआ। और प्रभु ने अपने शिष्यों को भी रोगियों को चंगा करने का आदेश दिया है। यीशु के नाम पर आज संसार भर में लाखों लोग स्वतंत्र और चंगे हो जा रहे हैं। उसी यीशु के नाम पर इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को चंगाई मिले। वे जहां कहीं भी समय बैठे हुए हों, लेटे हों, यीशु का सामर्थ्य इस समय उनके ऊपर उतरे। यीशु के आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरे, उन्हें चंगाई मिले, आजादी मिले। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, आजादी, आजादी। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, बड़े से बड़े रोग से, कैंसर के रोग से, हार्ट के रोग से, किडनी के रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों के समय उनकी आंख के दर्द और पीड़ाओं से छुटकारा मिल रहा है। आंख से लगातार पानी गिरना, खुजली होना और अन्य प्रकार के रोगों से, आंख के रोगों से प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और साक्ष्य सुनाइए। कई लोगों को हृदय रोग के कारण बहुत ज्यादा चिंता है। वे एक तरफ से हृदय रोगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वे ज्यादा चिंतित भी हैं। प्रभु यीशु उनकी चिंता को दूर कर रहे हैं और वे महसूस करेंगे कि अभी से वे आराम से जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। कई लोगों के पेट में कई प्रकार के रोग हैं, गैस और अन्य प्रकार का रोग। दवा लेते लेते थक गए। मैं आज से आपसे अनुरोध करूंगा कि आज से दवा लेना बंद कीजिए। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, चंगा किया है। धन्यवाद यीशु। मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, आंखें खोलें। मातृधाम आश्रम से संबंधित सूचनाएं हैं। पहली बात यह है कि हमारे आश्रम में मानसिक रोगियों के लिए आश्रय नाम की एक संस्था भी है, और कोई मानसिक रोगी हैं उनको रखना चाहेंगे कुछ महीनों के लिए, 3 महीने रखते हैं, 3 या 4 महीने, अक्सर उनको चंगाई मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलाज भी चलता है, दुआ दवा दोनों, और उसके साथ साथ परामर्श भी चलता है। आश्रय संपर्क कीजिएगा और उसका फ़ोन नंबर इत्यादि आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, वो लोग दे देंगे। दूसरी बात, मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका निकलती है। प्रभु ने कहा इसके हार्ड कॉपीज उपलब्ध हैं, साथ ही साथ आपको फेसबुक में भी ये पत्रिका पढ़ने को मिलेगी, ज़रूर पढ़ेंगे। मातृधाम रेडियो 24 घंटे आपके लिए प्रवचन, गीत, संगीत और प्रवचन, प्रार्थना इत्यादि प्रसारित कर रहा है। आप ज़रूर इसका भी फायदा उठाएंगे। हर रोज ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, और इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग। कभी कभी कुछ कमी आ जाती हैं, उस समय प्रसारित नहीं हो पाता है क्योंकि नेट गड़बड़ होगा शायद, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रभु की आशीष पाएं। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसमें अपने आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आइए हम आशीष पाएं।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय